हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ओरियन यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे ओरियन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी कवर्ड इनपुट इन पाइथन्स, अंडरस्टूड? सो नाउ इन टुडेस लेक्चर वी विल फोकस ऑन स्ट्रिंग्स इन पाइथन। फाइन। सो आज हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में जानेंगे। पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होती है? फाइन। सो व्हाट इज स्ट्रिंग्स? व्हाट इज स्ट्रिंग्स? डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग स्ट्रिंग्स? बेसिकली देखिए, जो स्ट्रिंग होती है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ characters. So string is a sequence of characters such as letter, number, symbols or spaces. Understood? So what is string? It is a sequence of characters such as letter, number, symbol और spaces. हम string को ऐसे भी कह सकते हैं, जो string होती है it is a fundamental component in programming for handling text. For handling text. समझ में आ गई बात? ठीक है। सो जो स्ट्रिंग होती है सर, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सो बेसिकली स्ट्रिंग्स आर रिटन इनसाइड अ सिंगल कोट, फाइन, या फिर मैं बोल सकता हूँ डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट। अंडरस्टूड? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ABC, सो दिस इज अ स्ट्रिंग। हम यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट में PQR, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। नाउ आई एम गोइंग टू राइट XYZ, so this is also string XYZQ, fine, then ABCD. so हम लोगों ने यहाँ पर में सिंगल कोट यूज़ करके स्ट्रिंग लिखी है, डबल कोट यूज़ करके स्ट्रिंग लिखी है, along with that using triple quote we have write or we have written the string. Understood? Okay, now there are fourth way फॉर राइटिंग द स्ट्रिंग। सो जो फोर्थ वे होता है इसे हम लोग कहते हैं एफ स्ट्रिंग फॉर्मेट। ये हम लोग इसे कहेंगे एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड। सो क्या होता है एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड या फिर एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटर क्या होता है? सो फ्रेंड्स, जो हमारा एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटर होता है, अगर हमें x की वैल्यू 7 चाहिए हो और y की वैल्यू में प्रिंट करवाना हो ABC, अंडरस्टूड? सो सिंपली हम लोग इस प्रिंट फंक्शन में एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटर का यूज़ करते हैं और यह करली ब्रैस में x और y की वैल्यू फेच करते हैं। अंडरस्टूड? सो लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ the strings. So see here, I am going to write string using single quote, fine. Also I am going to write the string using double quote and triple quote along with the f string formatter. So देखिए, I am showing you practical implementation of the string. So see here, हम लोगों ने x नाम का वेरिएबल लिया है जहाँ पर हम लोग स्टोर कर रहे हैं
ABC, हम लोग यहाँ पर में सिंगल कोट लेंगे, ABC इस x में हम लोग स्टोर करने वाला है। सो देखिए जैसे हम लोग इस x को रन करते हैं, रन हो चुका है, यस बिल्कुल। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस x, सो हो गया प्रिंट x, गुड। नाउ आई एम टेकिंग x विच इज इक्वल टू PQR इन डबल कोट। यहाँ पर में हम लोगों ने PQR एज अ स्ट्रिंग यूज़ किया है। बेसिकली जो स्ट्रिंग होती है इसे हम लोग कोट में डिनोट करते हैं, ओके। अगर हम लोग किसी लेटर को या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को कोट में लिख रहे हैं यूजिंग सिंगल कोट, डबल कोट और या फिर ट्रिपल कोट, तो हम इसे स्ट्रिंग कहते हैं, अंडरस्टूड। सो देखिए हम लोग प्रिंट कर रहे हैं x, हो गया PQR, गुड। So this is using double quote. Now I am showing you using triple quote. Here R which is equal to 1 2 3 T H J 1 2 3। देखिए इसे मैं रन कर रहा हूँ, हो गया रन THJ। सो इन दिस वे हम लोग सिंगल कोट, डबल कोट एंड यूजिंग ट्रिपल कोट स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं। But sir, why there is a need of single quote, double quote and triple quote? So, friends, the thing is that if we have to print today's, अगर मुझे y में स्टोर करना हो today's, TODAY, यस today's, और मुझे s से पहले कोट चाहिए हो, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर मैं इसे मैं रन करूँगा तो एरर आएगा, डेफिनेटली एरर आएगा। सो वाई दिस इज सो, बिकॉज जो s था हमारा वह एज अ स्ट्रिंग प्रिंट नहीं हुआ है। हमारे कंपाइलर ने, हमारे इंटरप्रेटर ने इस s को रेडी नहीं किया है। फाइन, तो रेड नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर में एरर आएगा, सिंटैक्स एरर आ रहा है, क्लियर है। सो इस सिंटैक्स एरर को ओवरकम करने के लिए हम लोग यहाँ पर में डबल कोट का यूज़ करते हैं। सो देखिए गॉट इट। अब मैं इसे रन करूँगा तो हो गया रन, बिल्कुल। जस्ट आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस, सी हियर, दिस इज टूडेज। सो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट वे से स्ट्रिंग्स प्रिंट करा सकते हैं यूजिंग सिंगल कोट, यूजिंग डबल कोट एंड यूजिंग ट्रिपल कोट। बट अलॉन्ग विद डैट देयर इज एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटर। सो सर एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटर क्या होता है? सो देखिए बच्चों, अगर मेरी आर की वैल्यू हो 8 और ओ की हमारे पास में वैल्यू हो RADHA, राधा, अंडरस्टूड। और सिंपली हमें इस R एंड O को प्रिंट करवाना है यूजिंग एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटर। तो मैं सिंपली प्रिंट करवाता हूँ, जहाँ पर मैं हम लोग एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वैल्यू ऑफ R is, value of R is, और यहाँ पे हम लोग R की वैल्यू को फेच करेंगे, अंडरस्टूड। ऐसे में एंड नेम इज, यहाँ पर में हम लोग ओ फेच करेंगे, अंडरस्टूड। सो देखिए यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ, फाइन, वेट, और इसे हम लोग रन करेंगे। सो देखिए यहाँ पर मैं आर की वैल्यू और नेम फेच हो चुका है, दोनों प्रिंट हो चुके हैं, अंडरस्टूड। सो दिस इज एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटर, गॉट इट। सो स्ट्रिंग are one of the most commonly used data types in Python because they allow us to work with textual information like names, sentences, messages, and user inputs. Understood? Along with that, strings are written inside a single quote, double quote, or triple quote, and last one is using formatted string, that is F string. Depending on the requirement, we can be able to use single quote, double quote, and
triple quote. Got it? Okay, fine. Now, next topic we are going to see is indexing and slicing. फाइन. सो इंडेक्सिंग क्या होता है सर, स्लाइसिंग क्या होता है? देखिए अभी हम लोग देखने जा रहे हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट, जो कि हमें स्ट्रिंग में सीखना होता है. INDEXING, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग. फाइन. सो what is indexing? Here each character in a string has a specific position. जब भी हम लोग x में कुछ स्टोर करेंगे ABCDE, तो यहाँ पर में ईच कैरेक्टर के पास में एक पोजीशन होगी, एक इंडेक्स होगा. फॉर एग्जांपल A पे 0 होगा, B पे 1 होगा, C पे 2 होगा, D पे 3 होगा और E पे 4 होगा. सो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वह 0 से होती है. अंडरस्टूड? सो जब भी हम लोग एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो उस स्ट्रिंग के साथ में उस स्ट्रिंग के लेटर्स पे कुछ इंडेक्स असाइन होते हैं. सो जो हमारे इंडेक्स होते हैं वो स्टार्ट होता है 0 से 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. अंडरस्टूड? सो हम इसे कहते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग. यहाँ पर में जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है वह स्टार्ट होती है -1 से. -1, -2, -3, -4, -5. गॉट इट? सो सर हमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सीखना क्यों है? व्हाई देयर इज नीड टू लर्न इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग? सपोज मुझे फेच करना हो इस स्ट्रिंग से b की वैल्यू. फाइन. तो मैं कैसे करूँगा? सिंपली हम लोग x लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर देंगे b का, जो है फिलहाल 1. अंडरस्टूड? सो हम लोग सिंपली यहाँ पर मैं x की वैल्यू को फेच कर पाते हैं. गॉट इट? सो देखिए अगर मैं टाइप कर दूँ x विच इज इक्वल टू इन सिंगल कोट ABCDE. फाइन. और यहाँ पर में हम लोग सिंपली एंटर कर रहे हैं. एंटर करके हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं x इन ब्रैकेट 1. अंडरस्टूड? इसे हम लोग करवा रहे हैं प्रिंट, PRINT. हम लोग प्रिंट करवा है. सो देखिए यहाँ पर में हो गया फेच भी. यस. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग. गॉट इट? नाउ देयर इज अ सेकंड कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग कहते हैं स्लाइसिंग. अगर मुझे इस ABCDE से CDE फेच करना हो या फिर ओनली C और D को फेच करना है, तो सिंपली हम लोग X के साथ में यूज़ करते हैं स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट. सो सर स्लाइसिंग क्या होता है? बच्चों जो स्लाइसिंग होता है यहाँ पर में हम लोग कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर फेच करते हैं. सो सर कैसे, बताइए मुझे. जैसे यहाँ पर में ABCDE का इंडेक्स था 0 1 2 3 4. फाइन. जब मुझे C और D फेच करना हो तो मैं C का इंडेक्स लिखूंगा सबसे पहले. स्टार्टिंग इंडेक्स C दैट इज़ 2 और एंडिंग का इंडेक्स क्या होता है? D पे 3. बट हम लोगों को एंडिंग इंडेक्स 3+1 करना होगा. एक इंडेक्स यहाँ पे इंक्रीज करना होगा दैट इज़ n+1. जैसे हम लोग n+1 यहाँ पे इंडेक्स लेंगे तो यहाँ पर मैं एक्चुअल में प्रिंट होना चाहिए था 2 से लेकर यह 2, यह 3 और यह 4. 2 से लेकर 4 तक. बट यहाँ पे प्रिंट होगा ओनली C एंड D. जो इसका आउटपुट आएगा वह आएगा C एंड D. जब भी हम लोग स्लाइसिंग करते हैं तो स्लाइसिंग में सबसे पहले जो कोलन से हम लोग पहले लिखते हैं इसे कहते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स और ये होता है एंडिंग इंडेक्स. स्टार्टिंग इंडेक्स
और ये होता है एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। सो देखिए, आपको दिखाना चाहूँगा मैं प्रैक्टिकल। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर मैं x की वैल्यू ली है, या फिर मैं कहूँगा y विच इज़ इक्वल टू ABCDE, या फिर ओनली ABCD। मुझे फेच करना है C एंड D। तो मैं y के साथ में यहाँ पर मैं स्लाइसिंग करूँगा। तो जब स्लाइसिंग करते तो हमें देना होता है कोलन, और जैसे कोलन देते हैं और हमें सी और डी को फेच करना हो तो हम सी का इंडेक्स लिखते हैं। सी का इंडेक्स क्या है यहाँ पर में 0 1 2 पे सी आ रहा है, फाइन, और डी आ रहा है 3 पे। तो हमें एंड करना होगा इसे फोर्थ इंडेक्स पे, दैट इज n+1। सो देखिए, इसे मैं रन कर रहा हूँ, आ गया सी और डी, अंडरस्टूड। सो इस तरीके से हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं। सी हियर अनदर एग्जांपल ऑफ स्लाइसिंग। अगर डी वेरिएबल में स्टोर हो कोई नेम, माय नेम इज PYTHON पाइथन, और मुझे फेच करवाना है, और हमें यहाँ पर फेच करना है ओनली पाइथन। सो बताइए मुझे पाइथन का इंडेक्स नंबर क्या है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे आ रहा है पी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 11, देन 12 13 14 15 16 पे आ रहा है एन, तो हमें यहाँ लिखना होगा 17। तो जैसे इसे हम रन करेंगे सो यहाँ पर में पाइथन प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट। सो दिस इज अ स्लाइसिंग। बट ठीक है सर, आपने तो यहाँ पर में फॉरवर्ड इंडेक्सिंग किया है, फॉरवर्ड स्लाइसिंग किया है, तो चलो हम लोग अभी यहाँ पर में नेगेटिव इंडेक्सिंग ट्राई करते हैं और नेगेटिव स्लाइसिंग ट्राई करते हैं। सो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जब हम लोगों ने x में स्टोर की कोई वैल्यू, जैसे ABCDE इन डबल कोट, और मुझे फेच करना है C। सो यहाँ पर मैं E का इंडेक्स है -1, D का -2, C का -3, B का -4, A का -5। अंडरस्टूड। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा x इन ब्रैकेट -3, फाइन। सो देखिए x विच इज इक्वल टू ABCDE, फाइन। और हम लोग यहाँ पर मैं ट्राई कर रहे हैं x इन ब्रैकेट -3। तो जैसे ही मैं x इन ब्रैकेट -3 करूँगा तो देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, आ गया C। बिकॉज जो हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वह स्टार्ट होती है -1 से। क्लियर है? ओके फाइन सर। चलो सर ठीक है, आपने -1 से इंडेक्सिंग कर दी है, बट मुझे बताइए अगर हमें C और D फेच करना हो यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग तो हम लोग कैसे करेंगे सर? तो सिंपल है, देखो बच्चों, यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा x इन ब्रैकेट, मुझे बताइए C पे क्या आ रहा है -3, फाइन, और D पे -2। सो -3 टू हमें लेना होगा n+1, दैट इज -1। सो -3 कोलन -1, एक इंडेक्स हमें राइट साइड में लेना होगा, फाइन। देन एंड देन ओनली इंडेक्स -1 पे जो वैल्यू आती है वो प्रिंट होती है। सो देखिए यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ, हो गई C और D प्रिंट, यस। सो ये रहा हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग, फाइन। बट इन स्लाइसिंग देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोगों के पास में x में हम लोग लिखते हैं एक कोलन करके, यहाँ पर में होता है स्टार्ट इंडेक्स, यहाँ पर में होता है एंड इंडेक्स, और यहाँ पर में लास्ट में होता है स्टेप साइज। क्या होता है लास्ट में? स्टेप साइज। अगर मुझे इस x वेरिएबल में PQRST स्टोर करवाना हो और यहाँ से हमें ओनली फेच करना हो Q एंड S, फाइन, मुझे फेच करना है Q एंड S, या फिर सिंपली हम लोग फेच करेंगे P R और T ऑल्टरनेट, फाइन। सो हम लोगों को यहाँ पर में सबसे पहले करनी होगी स्लाइसिंग,
0 से लेकर इसमें ब्लैंक छोड़ रहा हूँ लास्ट तक, अंडरस्टूड। और यहाँ पे में हम लोग करेंगे -1। अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूँ तो जो हमारी यह स्ट्रिंग है यह रिवर्स में प्रिंट हो जाएगी, जैसे TSRQP। फाइन, बट मुझे इसे ऐसे प्रिंट नहीं करवाना है, हमें चाहिए ओनली PRNT। सो यहाँ पर मैं सिंपली हम लोग स्टेप साइज का यूज़ करेंगे, जहाँ पर मैं हमने यूज़ किया है ना -1, सो इंस्टेड ऑफ -1 हम लोग यूज़ करेंगे 2। फाइन, सो देखिए सर प्रैक्टिकल देखिए, आप देखिए बच्चों प्रैक्टिकल। अगर मैं x में स्टोर कर रहा हूँ PQRST, अंडरस्टूड। जैसे हम लोग PQRST यहाँ पर मैं स्टोर करते हैं और इसे हम लोग फेच करते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है? PQRST, यस गुड। बट सिंपली आई एम गोइंग टू यूज 0 कोलन और एक बार कोलन। फाइन, यहाँ पर में हम लोगों ने गैप दे दिया है। फाइन, और यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं 2। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हम लोगों को PQRST यह तो प्रिंट करवाना ही है और साथ में ऑल्टर लेटर प्रिंट करवाना है, ऑल्टरनेट लेटर। सो देखिए हम इसे रन कर रहे हैं, आ गया PRNT। यहाँ पर में Q और S बाईपास हो गए, Q और S यहाँ पर स्कीप हो गए। फाइन, सो इन दिस वे हम लोग स्टेप साइज का यूज़ करते हैं। नाउ एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है जो हर किसी को पूछा जाता है इन डेटा एनालिटिक्स। सो सर क्या होता है? इंटरव्यू में कहा जाता है आप लोग एक वेरिएबल लीजिए, सपोज मैंने var1 नाम से वेरिएबल लिया। फाइन, हम लोगों ने var1 नेम से वेरिएबल लिया है और इसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं python पाइथन, यह एक स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को हमें रिवर्स प्रिंट करवाना है। तो सिंपली हम लोग यूज़ करेंगे var1 कोलन कोलन -1। फाइन, जैसे इसे मैं रन करूँगा तो यहाँ पर मैं प्रिंट हो जाएगी स्ट्रिंग, वो भी रिवर्स में। गॉट इट? सो ये रहा हमारा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड। सो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा था? हम लोगों ने देखा है व्हाट इज स्ट्रिंग्स, सो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सच एज लेटर, नंबर, सिंबल्स और स्पेसेस। फाइन, अलॉन्ग विद डैट हम लोगों ने देखा है डिफरेंट वेज ऑफ प्रिंटिंग द स्ट्रिंग्स, दैट इज यूजिंग सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, एंड फोर्थ वन इज यूजिंग एब्स्ट्रिंग फॉर्मेटर। फाइन, देन हम लोगों ने देखा है व्हाट इज इंडेक्सिंग एंड व्हाट इज स्लाइसिंग। क्लियर है? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द फंक्शंस विच इज यूज्ड इन अ स्ट्रिंग्स। फाइन, जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है फंक्शंस, FUNCTIONS, फंक्शंस। सो स्ट्रिंग में कौन से फंक्शन हो सकते हैं बताइए मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइथन प्रोवाइड्स मेनी बिल्ट इन फंक्शंस, बट देर आर फ्यू फंक्शंस विच वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल राइटिंग द स्ट्रिंग्स। सो फर्स्ट जो फंक्शन है हमारा वो होता है प्रिंट, PRINT, प्रिंट। सेकंड जो फंक्शन होता है वो होता है लेन, एंड थर्ड फंक्शन होता है टाइप। थर्ड फंक्शन होता है हमारा टाइप। सो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम लोग किसी चीज़ को प्रिंट करवाते हैं तो उस समय पे हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी तक करते आ रहे थे। फॉर एग्जांपल टाइगर, यह हमारा वेरिएबल का नेम हो गया, और टाइगर में हम लोग स्टोर कर रहे हैं लॉयन इज हैप्पी। फाइन, चलो कोई नहीं, हमने ले लिया स्ट्रिंग में लॉयन इज हैप्पी और यह स्टोर कर दिया हमने टाइगर इस वेरिएबल में। सो सिंपली हमें इसे अब प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट इन ब्रैकेट TIGER टाइगर, और सिंपली हम इसे रन करेंगे। देखो हो गया रन। फाइन, सो इन दिस वे हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब मुझे चेक करना है टाइगर की लेंथ क्या है। सो सिंपली आई एम यूजिंग लेन फंक्शन, और यहाँ पर में हम लोग पास करते हैं टाइगर वेरिएबल। सो देखिए क्या आ रही है लेन 13।
सो यहाँ पर मैं लॉयन इज़ हैप्पी, लॉयन के इसने 4 कैरेक्टर काउंट किए हैं और यहाँ पर मैं एन और एस के इज़ के बीच में एक स्पेस है, सो यहाँ पर मैं हमने स्पेस भी काउंट किया है। फाइन, सो इन दिस वे जो लेंथ है इस स्ट्रिंग की जो टाइगर वेरिएबल में स्टोर्ड है वह है 13। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकंड फंक्शन, सो दैट इज लेंथ। फाइन, ओके, सो चलो हम दोबारा देखते हैं लेंथ कैसे यूज़ करते हैं। एक्स में हम लोगों ने स्टोर कर दिया सपोज ABCD। अब हमें चेक करना है इस ABCD की लेंथ, तो सिंपली आई एम गोइंग टू पास दिस x वेरिएबल इन दिस लेंथ फंक्शन। सो सी हियर in front of you there is a length of this string which is stored in the x variable. Got it? Okay, now we need to see the type of data which is going to stored in this variable. So हमें वो डेटा का टाइप देखना है जो इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। सो जैसे हमें डेटा का टाइप देखना होता है तो उस समय हम लोग टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो देखिए, टाइप इन ब्रैकेट TIGER टाइगर, देखो क्या क्या आएगा, स्ट्रिंग लिख के आ गया, यस STR, बिकॉज जो टाइप फंक्शन है यह डेटा टाइप चेक कर रहा है इस टाइगर वेरिएबल का, और जो हमने टाइगर वेरिएबल में स्टोर किया था लॉयन इज़ हैप्पी, यह एक स्ट्रिंग थी जो कि हमने डबल कोट में लिखी थी। फाइन, दैट्स वाई यहाँ पर मैं टाइप में स्ट्रिंग दिखा रहा है। अब मुझे चेक करना है स्ट्रिंग जो है वो क्लास है या नहीं है। सो सिंपली आई एम गोइंग टू राइट प्रिंट TYPE टाइप, और यहाँ पे पास कर रहा हूँ टाइगर, और इसे हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। देखिए आ गया क्लास स्ट्रिंग। यस फ्रेंड्स, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फंक्शंस इन strings. Okay, so friends and professionals, in front of you there is a Google Colab file of this string topic. Understood? So आप सभी के लिए हमने स्ट्रिंग टॉपिक यह एक प्रॉपर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करके इस फाइल में आप सभी के लिए प्रोवाइड की है। फाइन, आप सभी लोग यह फाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो यहाँ पर ठीक से हम लोगों ने थ्योरी दे रखी है, अलॉन्ग विद डैट कोड दे रखा है। फाइन, सो आप देख पा रहे होगे कोड थ्योरी। फाइन, इस तरीके से हमने यह फाइल रेडी की है आप ही लोगों के लिए। सो फंक्शंस, मेथड्स, सारा कुछ इस फाइल में दे रखा है। फाइन, सो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यह फाइल को एक्सेस कर सकते हो। अंडरस्टूड? ओके, सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड एंड वर्क हार्ड। सभी लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए। गॉट इट? सो थैंक यू फ्रेंड्स।